इट इज वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज संडे का दिन है 3 सितंबर और आज अर्ली मॉर्निंग राइड है। नहीं राइड नहीं है, ड्राइव है, क्योंकि अब फिर हम लोग बाइक से नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे हैं कार से। और ये जो सामने आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हो ना, ये अभी कानपुर के अंदर जो जीटी रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो है। अभी तक जीटी रोड को नेशनल हाईवे 34 कहा जाता था, अब सॉरी नेशनल हाईवे 91 कहा जाता था, अभी नेशनल हाईवे 34 हो जाएगा। और सामने आप देख रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये जो आधा फ्लाईओवर आपको बना दिख रहा है, जूम करिएगा जरा, ये सामने आधा फ्लाईओवर बना दिख रहा है, ये मंधना का फ्लाईओवर है, ये लास्ट है कानपुर का। इसके बाद पीछे आईआईटी पड़ जाएगा। तो जीटी रोड की सूरत पूरी तरीके से बदल चुकी है। चलिए आज के ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और हम लोग आज जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी। अकॉर्डिंग टू मैप मेहंदीपुर बालाजी जाने के दो रास्ते हैं। एक ये जो आप मैप में देख रहे हैं कि कानपुर से इटावा आगरा होते हुए मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, जो लगभग 450 किलोमीटर करीब पड़ता है। और एक रूट है जो कानपुर से अरौल यानी कन्नौज के पास से आगरा एक्सप्रेस वे से आगरा तक पहुंचेंगे और वहां से फिर बालाजी। ये भी लगभग 450 के आसपास ही पड़ता है, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 20-25 किलोमीटर का ही अंतर पड़ना है। तो अब तक हम लोग जो बालाजी जाते थे वो हम लोग इटावा यानी नेशनल हाईवे 2 होके जाया करते थे। बट अब की बार हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि एक्सप्रेस वे से हम लोग एक्सप्रेस वे के थ्रू हम लोग जो है बालाजी जाएंगे। सो अभी हम लोग कानपुर जस्ट क्रॉस कर रहे हैं और अब जीटी रोड पे चढ़ने वाले हैं। तो जो अगला सीन आप देखेंगे वो नई वाली जीटी रोड का देखेंगे और देखिएगा, मजा आ जाएगी आपको। तो दोस्तों जो सामने आप बेहतरीन नजारा देख रहे हैं ये नई जीटी रोड है और इसके लिए माननीय नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद और अपने प्रिय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कभी नहीं सोचा था कि नेशनल हाईवे 34 जीटी रोड इतना सुंदर होगा। 2 लेन की रोड को 8 लेन में कन्वर्ट किया है, 6 लेन में कन्वर्ट किया है मोदी जी ने। ये जो सामने का बेहतरीन नजारा देख रहे हैं ये जीटी रोड है। इतना शानदार रोड बनाया है और ये जो रोड है ये अलीगढ़ तक जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। सो फाइनली हम लोगों ने लगभग 70 किलोमीटर अपने जीटी रोड पर पूरा कर लिया है। और सामने आप ये बोर्ड देख सकते हैं ऊपर, आगरा 237 नेशनल हाईवे 34, ठीक है। तो जीटी रोड को अब हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे और हमें मिलने वाला है ताज एक्सप्रेस वे। जी हाँ, अब अरौल जो कन्नौज के पास पड़ता है, अरौल से हम लोग ताज एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे और सीधा आगरा तक जाएंगे। तो अगला जो व्यू आपको देखने को मिलेगा वो होगा ताज एक्सप्रेस वे का। मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से ताज एक्सप्रेस वे की एंट्री है अरौल में। सो फाइनली ताज एक्सप्रेस वे पे हम लोग चढ़ने जा रहे हैं। ये जो आप डाइवर्जन देख रहे हैं ये ताज एक्सप्रेस वे के लिए है। तो हम लोगों ने देखिए जीटी रोड को छोड़ के लेफ्ट साइड की सर्विस लेन को पकड़ लिया है और यहीं से आगे हमको मिल जाएगा ताज एक्सप्रेस वे। सामने उम्मीद है आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये जो सामने आपको दिख रहा है वो ट्रक खड़े हुए दिख रहा है, ट्रक चलते हुए दिख रहा है, वो ताज एक्सप्रेस वे है। देखिए ये बोर्ड ऊपर आ गया है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, इसी को ताज एक्सप्रेस वे बोला जाता है। ब्लर हो गया था। सो ये सामने देखिए ताज एक्सप्रेस वे बिल्कुल हम लोग पहुंच चुके हैं। अब ये देखना है कि एंट्री कहां से हो रही है ताज एक्सप्रेस वे पे हमारी। ये ऊपर ताज एक्सप्रेस वे का ब्रिज दिख रहा है। क्यों, आगरा के लिए यहीं से है ना, फास्ट हो भी गया। पूछने वाले तो फ्री है क्या? सो फाइनली हम लोग एक्सप्रेस वे पे एंट्री कर गए हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बनाया है, आई डोंट नो व्हाई। हो सकता है कि अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा हो तो थोड़ा वो चेंज करें। सो एक बात आपको ध्यान क्या रखनी है, अगर आप कानपुर की तरफ से आ रहे हैं तो आगरा के लिए डायरेक्ट कट आपको नहीं मिलेगा।
पहले आप एक्सप्रेसवे को पार करेंगे अंडरपास से, नीचे से। उसके बाद जहां पर यू टर्न आता है वहां से यू टर्न लेंगे। यू टर्न लेने के बाद आपको 2 रोड मिलेंगे। पहली रोड जो है वो लखनऊ के लिए है और दूसरी रोड जो है वो आगरा के लिए है। सो याद रखना है, जब कानपुर से आप आएंगे तो डायरेक्ट आपको एक्सप्रेसवे पे चढ़ने को नहीं मिलेगा, आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। एक रोड आपकी आगरा के लिए होगी, पहली रोड होगी लखनऊ के लिए और दूसरी रोड होगी आगरा के लिए। तो अब ये सामने का नजारा देखिए, बेहतरीन सा एक्सप्रेसवे है। अब भैया इसके लिए धन्यवाद हम देंगे अखिलेश यादव जी को। तो पार्टी हमने बदल ली है और यहाँ पर थैंक यू हम बोले अखिलेश यादव जी को, बहुत बढ़िया काम किया था, बहुत बढ़िया काम किया है। और ये जो आप सामने बेहतरीन सा एक्सप्रेसवे देख रहे हैं, ये लखनऊ आगरा ताज एक्सप्रेसवे है। और भाई ये जर्नी बहुत ही बोरिंग टाइप की होने वाली है। मैं बोरिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगले 232 किलोमीटर तक हमें सीधा इसी एक्सप्रेसवे पे चलना है। सो अब किया क्या जाए, तो उसके लिए हमारे पास है बेहतरीन सा म्यूजिक सिस्टम। हम लोग ने म्यूजिक से कनेक्ट कर लिया है, मोबाइल से म्यूजिक। कुछ स्नैक्स हैं, स्नैक्स खिलाने के लिए मैडम भी हैं, मम्मी है और समृद्ध है। सो ये जो जर्नी है ये बढ़िया होने जा रही है, मज़ा आ रही है। 232 किलोमीटर अरौल से आगरा तक रहता है। तो ये फर्स्ट एक फूड प्लाजा हम लोग को मिला, वेटिंग एरिया। तो जहाँ पर फूड कोर्ट भी है। तो समृद्ध ने कुछ ले लिया है अपने लिए, ब्लू चिप्स जो समृद्ध के फेवरेट हैं, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह। ये है पार्किंग एरिया जहाँ पर सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। सो फाइनली हम लोग 203 किलोमीटर चल चुके हैं और सैफई क्रॉस कर रहे हैं। और ये जो शहर आपको बाएं तरफ दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर, अभी जूम करिएगा, ये है सैफई, ये है सैफई शहर। ये जो शहर आपको बाएं तरफ दिखाई पड़ रहा है ये है सैफई। जी हाँ, वही सैफई जो यादव परिवार के लिए फेमस है। और सैफई क्रॉस करने के बाद अब आगरा यहाँ से 104 किलोमीटर रह जाता है। सो यानी कि अभी ताज एक्सप्रेस वे पे हम लोगों को 104 किलोमीटर ड्राइविंग और करनी है। उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे आगरा शहर। वहाँ से लेफ्ट साइड टर्न लेके हम लोग आगरा जयपुर हाईवे पर मूव करेंगे बालाजी के लिए। फाइनली 355 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम लोग ऑफिशियली राजस्थान की बॉर्डर में एंटर कर गए। अभी आपने जो 2 मिनट पहले स्ट्रक्चर देखे थे वहाँ पे राजस्थान लिखा हुआ था, स्पीड के कारण आपको शायद दिखा नहीं होगा। तो फाइनली कानपुर से 355 किलोमीटर की ड्राइव हम लोगों ने लगभग 6.5 घंटे में कंप्लीट करी, क्योंकि बहुत आराम से चल रहे थे। और अब हम लोग राजस्थान में एंटर कर गए हैं। भरतपुर यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एग्जैक्टली 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोग आ गए हैं भरतपुर। यहाँ पर बर्ड सेंचुरी फेमस है। केवला देव, ये है केवला देव बर्ड सेंचुरी। इसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। ये है एंट्री गेट। सो फाइनली 447 किलोमीटर की ड्राइव करके 3 बजे हम लोग बालाजी मंदिर पहुंच गए हैं।
अब मैप के अकॉर्डिंग मंदिर की दूरी मात्र 900 मीटर रह गई है। सो फाइनली इट इज़ 407 और 440 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं अपनी धर्मशाला पर। सो जैसे आप एंट्री करेंगे तो अग्रवाल धर्मशाला आपको मिल जाएगी लेफ़्ट साइड पर। बहुत अच्छी धर्मशाला। मैं आपको रूम दिखा देता हूं। हम लोगों ने 3 बेड रूम लिया है। ये देखिए, एक डुअल बेड ये है और एक डुअल बेड वो है। अटैच लेटरिन बाथरूम है, टीवी है, एसी है, एवरीथिंग सब कुछ धर्मशाला में मौजूद है। और देखिए बाहर का व्यू कितना अच्छा है। बाहर देखिए, धर्मशाला प्रांगण में ही मंदिर बना हुआ है। साफ सफाई का काम चल रहा है। अच्छी खासी पार्किंग है। बहुत अच्छी धर्मशाला है। बालाजी मोड़ पर गेट से जैसे ही आप एंट्री करते हैं 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद ही लेफ़्ट साइड पर आपको बहुत बड़ी अग्रवाल धर्मशाला मिल जाएगी। आप यहाँ पर आके रुक सकते हैं। एक दिन का जो चार्जेस यहाँ पे रहते हैं वो मात्र 1000 रुपये है एसी रूम के लिए, और ये बहुत कम है। चलिए अब थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं, आराम कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं बाबा के दर्शन के लिए। सो फाइनली हम लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं और अभी दोपहर का लगभग 4:45 बज गया है। जो पीछे आप देख रहे हैं यही अग्रवाल धर्मशाला है। इसकी फ़ोटोज़ मैं आपको मेंशन करूंगा और एड्रेस भी मेंशन करूंगा ताकि आप आराम से आ सकें। बैकग्राउंड में आपको शायद उल्टा नाम दिखाई पड़ रहा हो क्योंकि फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं इसका पूरा पता आपको दिखा दूंगा। बहुत अच्छा धर्मशाला है। चलिए चलते हैं बाबा के दर्शन के लिए। सो ऑटो का मजा। वैसे भी मार्केट में अभी मार्केट में आएंगे तब बना लेना, दर्शन करके आएंगे तब ना। हाँ और क्या। ये लोग दर्शन करके लौट रहे हैं। सो बहुत बढ़िया दर्शन रहे भाई। भीड़ बहुत ज़्यादा थी थोड़ी। अच्छा, जब भीड़ बढ़ जाती है तो अव्यवस्था भी हो ही जाती है। भीड़ बहुत ज़्यादा लगता है। मंडे का दिन है, कोई छुट्टी का दिन नहीं है। मंडे का दिन है, कोई छुट्टी नहीं है, कोई विशेष पर्व नहीं है, ओकेज़न नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल डे है। और भीड़ देखिए आप ज़रा, प्रसाद लो, मंदिर आ गया। भीड़ देखिए बालाजी में। बहुत ज़्यादा भीड़ है। जय बालाजी महाराज। ये जो आप वाइट बिल्डिंग देख रहे हैं ना, दरअसल ये वाइट नहीं क्रीम कलर है। यही मेन मंदिर है। और ये ट्रांसफार्मर के बगल से जो गली है यहाँ से बाहर आते हैं, यानी ये एग्जिट गेट है मंदिर का। और बोर्ड पे देखिए लिखा हुआ है मंदिर जाने का रास्ता आगे से है। बहुत भीड़ है। मन्नत के धागे पता नहीं कहाँ कहाँ लोग बांध देते हैं। भैया ये भारत है, ध्यान से जरा। बहुत ज़्यादा भीड़ है, हद से ज़्यादा भीड़। ये पूरा मंदिर है। वो जो आगे आपको टीन शेड दिखाई पड़ रहा है, ये दरअसल मंदिर में कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन चल रहा है, इस कारण इसको टीन शेड से छुपा रखा है। नाश्ता हमने ऑर्डर किया था, ब्रेड पकोड़ा और
खस्ता, मम्मी पी रही हैं चाय और समृद्ध पी रहा है समथिंग लाइक फ्रूटी समथिंग। सो ये जो प्रांगण आप देख रहे हैं ये अग्रवाल धर्मशाला का प्रांगण है। बहुत सुंदर धर्मशाला है। ये एंट्री गेट है, उधर आप देख पाएंगे। और मंदिर धर्मशाला के अंदर ही मंदिर बनाया हुआ है बहुत सुंदर सा। और ये एंट्री गेट है धर्मशाला की। तो फाइनली आज का डिनर हो गया है। बहुत अच्छा दिन रहा हम लोगों का, बहुत अच्छी यात्रा हुई, बहुत बढ़िया दर्शन हुए बाबा के। अब समय है सोने का। 450 किलोमीटर की ड्राइव हो गई थी। तो आज के ब्लॉग को यहीं बंद करते हैं। मिलते हैं कल सुबह जब हम लोग मार्केट जाएंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 4 सितंबर का दिन है। हम लोग नहा धो लिए हैं और अब जा रहे हैं मार्केट की तरफ। मैं आपको अपना धर्मशाला दिखा देता हूँ मैं जहाँ ठहरा। रिसेप्शन एरिया, ये कैंटीन एरिया है। यहाँ पर आप लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब कर सकते हैं। ये रिसेप्शन एरिया है, यहाँ से आके आप अपनी बुकिंग वगैरह करा सकते हैं। और ये कॉरिडोर है, ये लेफ़्ट साइड का है और ये राइट साइड का है। ओके, और ये आता है आपका वेटिंग एरिया। सो ये इनर है। जब आप एंट्री करेंगे तो ये आपको एरिया मिलेगा। सो नाउ अगेन ये गार्डन एरिया। और बाहर निकलते ही लेफ़्ट साइड पर है अंजनी माता मंदिर। हम लोग अब चलेंगे अंजनी माता मंदिर और बहुत ही सुंदर मंदिर है। अगर वीडियोग्राफी अलाउ हुआ तो आपको वीडियो में भी दिखाएंगे कैसा है। और समृद्ध बिल्कुल मज़े ले रहा है। अंजनी माता मंदिर जाने के लिए बहुत उत्सुक है। क्यों उत्सुक है? क्योंकि वहाँ पर एक बढ़िया सी गुफा बनी हुई है। ऐसा हमने बाहर से भी देखा। अब देखते हैं अंदर से कैसा क्या सीन है। तो अभी धर्मशाला में हमने ब्रेकफास्ट के लिए बात करी तो उन्होंने कहा 70 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से टोकन मिलता है और एक टोकन में 2 पराठे अवेलेबल है। तो बढ़िया है। तो हम लोग सोच रहे हैं यहीं पे नाश्ता करके फिर कानपुर के लिए निकलेंगे। बालाजी मंदिर के आसपास धर्मशालाएं बहुत सारी हैं। सो आपको रहने के लिए कोई दिक्कत वैसे नहीं आएगी और हर बजट की धर्मशाला अवेलेबल है। हर बजट की धर्मशाला अवेलेबल है और मोस्ट ऑफ जो भी धर्मशालाएं हैं उनके अंदर कैंटीन भी अवेलेबल है। जो भी धर्मशाला अवेलेबल है उनमें अंदर कैंटीन भी अवेलेबल है। तो आप कैंटीन में भोजन भी कर सकते हैं। और ये देखिए डिवाइडर का अच्छा यूज़ करते हुए रैबिट्स के लिए एक छोटा सा प्यारा सा घर बना दिया गया है। पर्यटकों के आकर्षण के लिए भी है। और ये है बालाजी की मेन रोड। ये सामने हम लोग अंजनी माता मंदिर आ गए हैं। ये आपको दिख रहा होगा। सो ये कुछ व्यू है अंजनी माता मंदिर के अंदर का। ये सामने कैलाश पर्वत आपको दिखाई पड़ रहा है। चलेंगे दर्शन करने। और ये माता मंदिर है। अंजनी माता मंदिर में ये जो कैलाश पर्वत स्थित है। अब इसके अंदर चल के देखते हैं, दर्शन करते हैं भगवान जी के। समृद्ध मजा आ रही है? देखो पूरा क्या है? क्या है? क्या है ये? पहाड़ है।
वो सामने अंजनी माता मंदिर जहाँ अभी हम लोग ने दर्शन किए। अब हम लोग चलेंगे कैलाश पर्वत के अंदर। क्या है समृद्ध? गुफा आ गई। अच्छा हाँ, अरे इधर भी देखो जय बाबा हैं, वो उधर आगे लेफ्ट साइड पे देखो। हाँ, सो यहाँ पर चूँकि अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी तो कैलाश पर्वत के अंदर का सीन हम आपको नहीं दिखा पाए। अगर इंटरनेट पर अवेलेबल होगा तो मैं फ़ोटो लगा दूंगा साथ में। और यहाँ पर रामेश्वरम जी को बनाया गया है। और ये छोटी सी गुफा, समृद्ध एंजॉय करते हुए गुफा को छोटा सा जंगल का प्रतीकात्मक बनाया गया है। जय बाबा। ये सीता जी, ये सीता जी और हनुमान जी की एक विशाल कनक भूधराकार शरीर। ये श्रवण कुमार जी का दृश्य माता पिता को दर्शन कराने के लिए ले जाते हुए। सो ये जो अभी आपने पूरा व्यू देखा, ये अंजनी माता मंदिर महेंद्रपुर बालाजी वाले, बहुत सुंदर मंदिर था। ये पूरा वीडियो आपने देखा होगा। स्टार्टिंग में अंजनी माता मंदिर, उसके बाद कैलाश पर्वत और सारी झांकियाँ। सो फाइनली सारे दर्शन हो गए हैं। बालाजी मंदिर का दर्शन हो गया, अंजनी माता मंदिर का दर्शन हो गया। अब बज गए हैं सुबह के 9:30, 4 सितंबर आज, और अब समय हो गया है ब्रेकफास्ट का। तो चलेंगे हम लोग धर्मशाला, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकफास्ट की व्यवस्था हो रखी है। सो ये जो व्यू दिख रहा है ये कैंटीन का व्यू है। बहुत बढ़िया साफ़ सुथरी कैंटीन है और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है। 70 रुपये प्रति प्लेट ब्रेकफास्ट है, जिसमें आपको 2 पराठे, दही, अचार मिलता है। बहुत ही साफ़ स्वच्छ भोजन है, सात्विक भोजन है। कभी भी बालाजी आइए तो धर्मशाला में रुकिए। अक्सर लगभग सभी धर्मशालाओं में भोजन की व्यवस्था होती है, तो आप वहाँ भोजन कर सकते हैं। बाहर आपको भोजन करने की आवश्यकता नहीं है। एकदम साफ़ सुथरा बढ़िया भोजन यहाँ पे मिलता है। और ये समृद्ध भैया दुखी होते हुए, क्योंकि इनको पराठे में इंटरेस्ट नहीं है। और दोपहर का हो रहा है, सुबह का हो रहा है 11:15, और हम लोग अब बालाजी से कानपुर के लिए निकल गए हैं। जो बालाजी का मंदिर था वो कानपुर से ठीक हमारे घर से 456 किलोमीटर की दूरी पर था। सो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, 11:15 बज रहा है। देखते हैं कितनी देर में हम लोग कानपुर पहुँचेंगे। सो रूट हम वही लेंगे जिस रूट से हम आए थे, यानी कि भरतपुर आगरा होते हुए एक्सप्रेस वे के थ्रू ही हम लोग वापस कानपुर पहुँचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस जर्नी को, वापसी की जर्नी को। सो इट इज़ फ्रॉम बालाजी टू कानपुर। समृद्ध भैया को भूख लगाई, सो समृद्ध भैया अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मैगी। और हम लोगों ने ले लिया थम्स अप थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ऑलरेडी कैंटीन से अच्छा नाश्ता करके निकले थे। और वो खड़ी है गाड़ी बाहर, आपको दिख रही होगी, ये देखिए, ये बिल्कुल टोल प्लाजा के बाहर का होटल है। अच्छा रेस्टोरेंट है। तो समृद्ध तुम क्या खा रहे हो? सो हम लोग फूड छोटा मोटा नहीं है, कैसा है? बिग डोसा है समृद्ध के लिए। सो हम लोग रुके हैं फूड प्लाजा में, ताज एक्सप्रेस वे, और वहाँ पर समृद्ध ने कहा
वहाँ पर समृद्ध ने कहा कि मुझे डोसा खाना है। समृद्ध के लिए डोसा आया है और दादी भी खाएंगी। 450 किलोमीटर की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए हैं वापस कानपुर। सुबह हम लोग निकले थे 10:45 पर बालाजी से और लगभग 9 घंटे के बाद हम कानपुर पहुंच गए हैं। और अभी अपना घर यहाँ से, अभी हम लोग स्वरूप नगर में हैं, यहाँ से घर अभी 6-7 किलोमीटर बाकी है। 15 मिनट में लगभग घर पहुंच जाएंगे हम।